इसके प्रीवियस हमने देखा था कि प्रॉपर्टी फर्स्ट वीडियो था, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 to 4 मैंने कवर किया था। सेकंड वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 5 to 7 कवर किया था। अभी हम लोग देखें लास्ट प्रॉपर्टी विच इज द प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 करने के लिए ना आपको दो कंसेप्ट याद होने चाहिए। पहले कंसेप्ट बताऊंगा, देन हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे। तो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, या तो इवन होगा, एफ एक्स इज इवन फंक्शन होगा। अब ये इवन फंक्शन हो तो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, या तो जो भी फंक्शन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, अरे इवन फंक्शन मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का जो आंसर होगा ना वो आपको पॉजिटिव आएगा। और ऑड में क्या होगा कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स है ना, इसका आंसर आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर निगेटिव आता है तो वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। और अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका जो थ्योरम है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको माइनस ए टू ए दिखता है एफ एक्स डी एक्स, अगर दोनों इंटीग्रल में एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिखता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, या तो ये आएगा आंसर या तो ये आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करो कौन सा लेना है, मतलब ऐसा आपको दिखा या तो आप ये यूज करोगे या तो आप ये। तो ये कब यूज करोगे, जब फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होगा तो आप ये यूज करोगे। और एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन आता है तो आप क्या करो, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो होगा। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो अभी तक जो दो प्रॉपर्टी किए थे प्रीवियस वन, वहाँ पे हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड लिया था। यहाँ पे हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रल है। इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, इंटीग्रल माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी ए, जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, इसको इसी तरह हम लोग प्रूव करेंगे। फिर 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अभी तक जो ऑल क्वेश्चन थे हम इसको आई लेते थे, यहाँ पे हम इसको आई लेंगे। तो आई इक्वल टू आई इसको लेंगे प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने आई लिया है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो वेयर आई हमारा क्या इंटीग्रल माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो यहाँ पे पुट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस ए टू ए पहले कभी नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। तो माइनस यहाँ पे आ जाए तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये लिमिट है तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि वेन x इक्वल टू माइनस ए, तो देन t का वैल्यू क्या होगा। अगर x इक्वल टू माइनस ए यहाँ पे ले तो माइनस माइनस कैंसल, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, t का वैल्यू, अभी देखिए माइनस ए रखो तो माइनस कैंसल, तो t का वैल्यू आपका a आएगा। एंड वेन x इक्वल टू अपर लिमिट क्या जीरो, तो t क्या हो जाएगा आपका जीरो। कैसे, यहाँ पे ये जीरो होगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ माइनस टी। क्यों, क्योंकि हम एफ एक्स क्या ले रहे हैं, माइनस टी ले रहे हैं। और डी एक्स में क्या है, माइनस ऑफ डी टी आया यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ डी टी। साइन चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका है जीरो, ए टू जीरो हो रहा है तो यहाँ पे साइन चेंज करना तो 0 to a एफ ऑफ माइनस ऑफ टी ऑफ डी टी। यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह प्रॉपर्टी हमने यूज किया। आफ्टर डेट जहाँ पे टी है वहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। तो 0 to a एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज किया, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, एफ ऑफ टी डी टी।
तो यहाँ पे ये हमने प्रॉपर्टी यूज किया। अब इसी के आगे जो फर्दर कंटिन्यू करना है, तो ये हमारा क्या आई का वैल्यू है। अब इसी आई के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, जो यहाँ पे इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि आपको समझे। तो यहाँ पे क्या था, LHS था, तो ये पार्ट लिख लेता हूँ, देन एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, LHS इक्वल टू आई का वैल्यू क्या हुआ 0 to a f of माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to a f of x dx। इतना आपको समझा, तो यहाँ नीचे पार्ट में रफ कर देता हूँ। आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, कि जो यहाँ पे दोनों के इंटीग्रेशन सेम है, तो इंटीग्रल का साइन बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f of माइनस एक्स डी एक्स प्लस f of x dx को हम लोग आउटसाइड द ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा dx। ये क्या हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। आफ्टर दिस इस पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यूज निकालेंगे। अभी देखिए, इफ fx इज इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि f ऑफ माइनस एक्स किसके सेम होता है, f ऑफ पॉजिटिव x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, तो एफ निगेटिव या क्या लिखोगे, पॉजिटिव वाला fx लिखोगे, तो पॉजिटिव वाला आप fx लिखें प्लस पॉजिटिव वाला अगेन fx है, यहाँ पे dx। तो ये क्या 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे क्या 0 to a 2 टाइम्स fx dx। अब इस 2 को पहले लिख लेंगे, तो 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx। ये नथिंग बट ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड यहाँ से मिला। आफ्टर दिस क्या करेंगे, ऑड फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, जो ऑड फंक्शन है, देखिए यहाँ पे ऑड फंक्शन में आपको क्या लेना है, इफ fx इज ऑड फंक्शन देन f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ fx के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट, देखिए f ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या आएगा आपका, माइनस ऑफ fx प्लस प्लस ऑफ fx ऑफ dx। तो देखिए ये क्या, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो यहाँ पे 0 आया, दिस इज नथिंग बट RHS। तो हमने यहाँ प्रूफ किया कि जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो डिफरेंट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज कवर की हैं। यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी जो आपको करना है बोर्ड के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। ये जो प्रॉपर्टी से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें से कोई एक बोर्ड में आ सकता है।